गाइस वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के एग्ज़ाम में वे कौन कौन से क्वेश्चन से जो पूछे गए थे, क्या वे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो किया था, उस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इन टॉपिक को करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो क्या वो मेरा बात जो था वो सही हुआ? क्या उसमें जो क्वेश्चन थे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहे थे जो कि पूछे गए थे, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि उन सारे टॉपिक से, मैंने जो भी टॉपिक आपको बताया था उन सारे टॉपिक से मैंने आपको कहा था कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। वे क्वेश्चंस कौन कौन से थे एक बार मैं आपको बता देता हूं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा अटेंड जरूर कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास 6 ऑप्शन होते हैं और उन 6 ऑप्शंस में से हमें 4 ऑप्शंस के ऊपर क्या करना होता है, ऐसे लिखना होता है। इन 4 ऑप्शंस को जिनमें हमें ऐसे लिखना होता है, तो मैं बोलूँगा कि जो सबसे पहला ऑप्शन था वो क्या था, द कैंपेनिंग टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि जो हमारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको हम सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे ऐसे लिखना था। ये हमने नहीं कराया था। ऑब्वियसली अगर मैं सच सच बात करूं तो मैंने इसको नहीं कराया था। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर, मतलब कि क्या है हम युद्ध रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीजें हमने जरूर कराई थी। अब मैंने ये जो डायरेक्ट टॉपिक थे वो ये लिख करके ना कराया था, लेकिन हमने एक टॉपिक कराया था रसिया और यूक्रेन वॉर को लेकर के, जो कि रिपोर्ट राइटिंग थी। तो वो रिपोर्ट राइटिंग के जो डाटा है, अगर आपने इस ऐसे के लिए यूज किया है, इस ऐसे में उस डाटा को अगर लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऐसे है वो परफेक्ट है और आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस है, क्योंकि एग्जामिनर यही जानना चाहता था कि आप युद्ध को किस तरीके से रोक सकते हैं। और प्रेजेंट डे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सबसे हॉट टॉपिक जो रहा वो यही रहा कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से दुनिया ने उसे ऑब्जर्व किया और आप उसको देख करके क्या सीखे, इसमें आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना था। तो कहीं ना कहीं अगर आपने उसमें रसिया और यूक्रेन को लिखा है तो आपका जो ऐसे है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ऐसे ही हम बात करें जो हमारा सी ऑप्शन था, यानी कि थर्ड ऑप्शन, उसमें क्या कहा गया था, द इमर्जिंग प्रेजेंसेस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये जो टॉपिक है मैंने बिल्कुल कराया था और इस पर हमने ऐसे ही कराया था। ऐसे का नाम क्या था, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी, ये हमारे ऐसे का नाम था और इस चीज को हमने पर्टिकुलर किया हुआ है इस पे सेशन। और कई लोगों ने जो इस वीडियो को है वो वॉच भी किया है, तो जिनसे भी इस वीडियो को वॉच किया है और देखा होगा वो कंप्लीटली बोल सकते हैं कि उसका ऐसे काफी बढ़िया रहा होगा और उसने बढ़िया नंबर पाने के लिए ऐसे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि प्राइस रेट कॉजेस एंड इफेक्ट, यानी कि जो हमारी मूल्य वृद्धि हुई है उसके कारण और प्रभाव क्या है। आप बोलोगे कि सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया था, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैंने ये टॉपिक कराया था। अब मैंने इस टॉपिक को डायरेक्टली ना करा करके इनडायरेक्टली कराया था, क्योंकि एग्जाम में जो है वो जो हमारी उम्मीद थी वो उस उम्मीद से परे जो मतलब क्वेश्चन है वो पूछे गए। जैसे क्या था कि हमने जो टॉपिक कराया था वो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर कराया था, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर था उसने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि आप श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के आधार पर आप किस तरीके से प्राइस जो है वो किसी भी चीज का बढ़ रहा है तो आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो डालना चाहिए था। अगर आपने श्रीलंका को अपने माइंड में रख करके श्रीलंका के जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, किस तरीके से वहां की फूड प्राइसेस बढ़ गई, जो इसेंशियल गुड की प्राइस थे वो काफी ज्यादा हाई हो गई थी, तो इस चीजों को अगर आप उसमें मेंशन करिए हैं या फिर आपने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऐसे राइटिंग करी है, तो जरूर आपकी जो ऐसे राइटिंग है वो परफेक्ट है और जैसा एग्जामिनर चाहता था उसने आपने वैसा ही उसको बताया है, तो आपके नंबर मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें हमने टॉपिक कौन कौन से करा रखे थे आपको मैं फिर से बता देता हूं। तो सबसे पहला यह था कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर, यानी कि हम युद्ध को किस तरीके से रोक सकते हैं। आप रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको अपने दिमाग में फिगर बना करके इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते थे। दूसरा जो ऐसे था जो कि हूबहू हमने इसको कराया भी था कि रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, तो ये जो चीजें थी वो पूछी भी गई थी और इसके ऊपर आप ऐसे बिल्कुल परफेक्ट लिख सकते थे अगर आपने मेरे वीडियो को वॉच किया हुआ था। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा प्राइस रेट था, कॉजेस क्या रहे, इसके इफेक्ट क्या रहे, आप श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को देख करके बिल्कुल लिख सकते थे और अगर आप ऐसा लिखते थे तो बिल्कुल आपको जो नंबर है वो परफेक्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर ऐसे ही हम बात करें जो हमारा ई ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन में क्या कहा गया था, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, ये चीजें मैंने नहीं
नहीं कराई थी। इसको मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को मैंने नहीं कराया था, पर कोई बात नहीं। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें कराई थी, वो एग्जाम में आपके पूछी गई थी, और वो क्या थी जरा आप देखिएगा। द इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड द टाइमली एक्शन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है वो किस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर टाइमली एक्शन के लिए जानी जाती है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमसे क्या पूछ रहा था, ये हमसे पूछ रहा था कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रोल है वो क्या है, वो किस तरीके से अपने बाउंड्री की जो है वो सिक्योरिटी करती है, सुरक्षा करती है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था, बाउंड्री सिक्योरिटी ऑफ आवर इंडियन आर्म फोर्सेस। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा है और एग्जाम देने गए हैं तो बिल्कुल आपका पेपर जो है वो परफेक्ट रहा होगा। इसके ऊपर भी आपने ऐसे लिखा होगा। अगर अब हम फाइनली बात करें कि टोटल 6 ऐसे में से कितने ऐसे थे जो पूछे गए थे, तो टोटल 6 में से 4 ऐसे थे जिनको आप अगर मेरी वीडियोस को देख के गए हैं, आपने अगर मेरे साथ मिलकर के पढ़ाई करी है, तो बिल्कुल आपने ऐसे जो है वो परफेक्ट लिखा होगा और आपके नंबर भी अच्छे खासे मिलने के चांसेस रखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तो टोटल 4 क्वेश्चन हुए जो कि हमारे क्लासेस से आए थे, यानी कि जो हमने मिल करके पढ़े थे उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया था, तो सबसे पहला अगर हम बात करें जो हमारे आर्गुमेंट राइटिंग में था कि वीडियो गेम शार्पन टू द माइंड, यानी कि जो हमारी वीडियो गेम है वो किस तरीके से हमारे माइंड के लिए खतरनाक है, या फिर जो हमारे वीडियो गेमिंग है वो किस तरीके से अच्छी या खराब हो सकती है, इसके ऊपर हमें क्या करना था, आर्गुमेंट लिखना था। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमने के लास्ट के दिनों में एक वीडियो यानी कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर एक सेशन किया था, ऐसे राइटिंग। तो बेसिकली वो ऐसे राइटिंग में क्या था कि हमने उसके कुछ प्रॉन्स भी बताए थे, कुछ कॉन्स भी बताए थे। तो अगर आप उन वीडियो को देखकर गए हैं तो बिल्कुल आपने जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा होगा। तो वीडियो गेम के ऊपर यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है इसके ऊपर मैंने क्या किया था, एक सेशन किया था। तो अगर आपने देखा होगा तो आपका जो ये आर्गुमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहा होगा, यानी कि ये हमारे क्लास से ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो बी वाला पार्ट है इसको मैंने नहीं कराया था, ठीक है। मुझे नहीं अंदाजा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हमको लगा था कि नोटो का पूछा जाएगा, लेकिन मैंने उसको नहीं कराया था, लेकिन ये गलती थी हमारी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है उसमें हमने क्या देखा था कि ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, यानी कि भारत में किस तरीके से ग्रीन एनर्जी जो है उसका प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने, आपको याद होगा कि एक सेशन किया था कि भारत में एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से लिया गया था, और एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता था कि आप एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं, आप जो ग्रीन एनर्जी प्रोसेस है या फिर प्रोग्रेस है हमारे भारत में ये किस तरीके से है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ डाटा जो है वो उस ऐसे में लिखा था जो कि हमारी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से 50% के ऊपर जो हमारी एनर्जी है वो कोल से प्रभावित होती है या फिर कोल से उत्पन्न की जाती है, और ऐसे मैंने और भी एनर्जी जो थे उनमें डाटा को लिखा हुआ था। तो अगर आपने उस ऐसे को देखा है तो कहीं ना कहीं आपने इस ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया को काफी अच्छे से लिखा होगा और इसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करी होगी। तो कहीं ना कहीं टोटल हमारे 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने साथ में मिलकर के पढ़ा। उन सारे क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस बने थे, या फिर उन सारे टॉपिक से ये क्वेश्चंस बने थे। तो आई होप कि जो आपको सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक जो यहाँ पे हम करते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। अब आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास क्या है कि सीडीएस और एफकेट, ठीक है, सीडीएस और एफकेट का एग्जाम जो है वो बचा हुआ है, और इसके लिए हमें इस पे क्या होना है, फुल तरीके से जो है वो फोकस हो जाना है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन को जो है वो अचीव कर सके। तो इसके लिए भी मैं क्लासेस जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वेट करिएगा, क्योंकि आज शाम तक आपको एक एफकेट के रिलेटेड एक रीजनिंग की अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।